नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था बेरोजगारी की परिभाषा एवं दर। इस वीडियो में हम जानेंगे बेरोजगारी के प्रकार। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आती है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी उस समय सामने आती है जब औद्योग धंधों के आर्थिक ढांचे में दोष या विकास के कारण परिवर्तन होता है, जैसे कि मशीनों के आ जाने से जुलाहों, बुनकरों तथा मोची आदि का बेरोजगार हो जाना। फिर इसके बाद आती है चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में जब मांग कम हो जाती है और उत्पादन अधिक हो जाता है तो ऐसी बेरोजगारी सामने आती है। ऐसा अधिकतर आर्थिक मंदी के समय होता है। इसके बाद आते हैं अगली बेरोजगारी अपनी मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों और विशेष रूप से उद्योग धंधों में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कृषि में गेहूं की फसल आ जाने के बाद खेतों का कुछ समय के लिए खाली हो जाना तथा उद्योग धंधों में चीनी और बर्फ का निर्माण साल में 5 से 6 महीने ही होता है। अगली है अपनी घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन के कारण आती है, अर्थात नई टेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण पुरानी टेक्नोलॉजी के मजदूर कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते या व्यक्ति एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तलाश में लग जाता है, तो जितने समय तक उसे दूसरी जॉब नहीं मिलती है वह भी घर्षणात्मक बेरोजगारी में आता है। तथा उदाहरण के लिए जैसे कि वाहन उद्योग में BS4 टेक्नोलॉजी के जाने के बाद से BS6 टेक्नोलॉजी का आ जाना। नेक्स्ट बेरोजगारी है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि खेत में फसल की पैदावारी के लिए जहां 2 लोगों की आवश्यकता होती है वहां पर पूरा परिवार इसी की देखरेख में लगा रहता है। अगली बेरोजगारी है अल्प बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। साथ ही इसमें ऐसे पढ़े लिखे युवा भी आते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले रखी हैं परंतु उन्हें उसके अनुरूप जॉब नहीं मिल रही है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति PhD किए हुए है और उसे प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए मिल रहा है, इस प्रकार की बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी होती है। इसके बाद आती है ऐच्छिक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में वह लोग आते हैं जो वर्तमान में मजदूरी की प्रचलित दर पर काम करने के इच्छुक नहीं हैं। इसमें इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं जैसे कि भिखारी, सेलिब्रिटियों के बच्चे तथा बड़े अधिकारियों के बच्चे। अब नेक्स्ट बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति वर्तमान समय की प्रचलित दर पर काम करने को मौजूद है पर उसे कोई काम देने को तैयार नहीं है। इसे ही अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों अगर आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो बेरोजगारियों को मैंने बताया इन सभी को आप इंग्लिश में ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि अक्सर आपको जब प्रश्न आएगा तो जो इंग्लिश पेपर होता है उसी को हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कई बार कंप्यूटर बहुत ही अजीब तरीके के शब्द निकाल लेता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम आते हुए भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया उसको ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि एक साइड पेपर इंग्लिश में भी होता है तो आप उसमें देख करके श्योर हो सकते हैं कि हाँ यह वही बेरोजगारी है जो कि मैंने आपको पढ़ाई है। एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ भी चुका है, मैंने बहुत से एग्जामों में देखा है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद रख लेना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता कितनी होती है। फिर से रिपीट किए देता हूँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? उत्तर है 0। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।